अल्लाह अलमाइटी इज़ वन। अल्लाह एक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 1 की जनरल नॉलेज के चैप्टर नंबर 1 अल्लाह एक है, अल्लाह अलमाइटी इज़ वन के बारे में पढ़ते हैं। बाब नंबर 1, अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला एक है। उसने हम सबको पैदा किया है। ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए मज़े मज़े के फल पैदा किए हैं। खूबसूरत फूल बनाए हैं। रात में चमकते चांद और सितारे भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। दिन को अल्लाह ताला ने बनाया है। रात को अल्लाह ताला ने बनाया है। परिंदे और जानवर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सारे फल भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। फूल भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। आइए एक अहम वीडियो देखते हैं। किसने बनाया सूरज को, किसने बनाया सूरज को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया चांद को, किसने बनाया चांद को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया तारों को, किसने बनाया तारों को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया फूलों को, किसने बनाया फूलों को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया मछली को, किसने बनाया मछली को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया पेड़ों को, किसने बनाया पेड़ों को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया दरिया को, किसने बनाया दरिया को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया फलों को, किसने बनाया फलों को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया हम सबको, किसने बनाया हम सबको? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया सूरज को, किसने बनाया सूरज को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया चांद को, किसने बनाया चांद को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया तारों को, किसने बनाया तारों को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया फूलों को, किसने बनाया फूलों को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया मछली को, किसने बनाया मछली को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया पेड़ों को, किसने बनाया पेड़ों को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया दरिया को, किसने बनाया दरिया को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने
बनाया है? किसने बनाया फलों को? किसने बनाया फलों को? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। किसने बनाया हम सबको? किसने बनाया हम सबको? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। आइए अब हम एक और वीडियो देखते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे हर काम शुरू करने से पहले आप अल्लाह का नाम लेते हैं और उस काम को ख़त्म करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Hear me out, friends. Before we go to bed, what do we say? Bismillah. And when we are awake, what do we say? Alhamdulillah. Before we eat our food, what do we say? Bismillah. And whenever we're done, what do we say? Alhamdulillah. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Children, before we do anything, we say Bismillah. And when we are done, we say Alhamdulillah. Before we read our books, what do we say? Bismillah. And whenever we're done, what do we say? Alhamdulillah. Before we leave our house, what do we say? Bismillah. And when we have arrived, what do we say? Alhamdulillah. La 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 la. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur to Allah. आइए अब हम एक और वीडियो देखते हैं जिससे आपको आइडिया होगा कि अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की हैं। हवा और पानी अल्लाह ताला की ऐसी नेमतें हैं जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए, ज़मीन पर पहाड़ और दरिया बनाए, पौधे, जानवर और फल पैदा किए। उसने हमें रहने के लिए घर दिया, घर में प्यार करने वाले माँ बाप और बहन भाई दिए। जानवर, पौधे, फल, फूल और पहाड़ सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने हमें सोचने और समझने की ताकत दी है। जब हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सवालात पैदा होते हैं।
हम इन सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसके नतीजे में काम आसान हो जाते हैं। इंसान ने गोल तने को लुढ़कते देखकर पहिया इजाद किया। पहिए की मदद से तरह तरह की मशीनें बनाई। जब कोई शख्स अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म को इस्तेमाल करके कोई अच्छी चीज़ बनाता है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा काम करने की तौफीक दी, क्योंकि गरूर करना शैतान का काम है। जब कोई शख्स अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से कोई अच्छा काम करता है तो हम माशाअल्लाह कहते हैं। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम ये काम मुकम्मल कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आइए टेक्स्ट बुक से मुताला करते हैं। बाब नंबर 1, अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला एक है। उसने हम सब को पैदा किया है। ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए मज़े मज़े के फल पैदा किए हैं। खूबसूरत फूल बनाए हैं। रात में चमकते चांद और सितारे भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। दिन को अल्लाह ताला ने बनाया है। रात को अल्लाह ताला ने बनाया है। परिंदे और जानवर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सारे फल भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। फूल भी अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। आइए आज का लेसन पढ़ने के बाद एक सवाल का जवाब जानते हैं। रात को आसमान पे नजर आने वाली चीजों के नाम बताइए। आइए अब हम रात को आसमान पर नजर आने वाली चीजों के नाम जानते हैं। चांद, सितारे। अब आप भी सोचिए, दिन में आसमान पे क्या क्या नजर आता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। बिल्कुल, दिन में आसमान पे सूरज नजर आता है। आओ बच्चों, मुझे एक और सवाल का जवाब दो। हम सब इंसानों को किसने पैदा किया? बिल्कुल सही, हम सब इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया। चलो सब बच्चे मुझे अब ये बताएं, हम सबको किसकी इबादत करनी चाहिए? शाबाश, बिल्कुल सही, हम सबको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। चलो बच्चों, अब सब एक और सवाल का जवाब सोचो। गर्मियों में कौन कौन से फ्रूट्स पैदा होते हैं? बर्ड्स और एनिमल्स किसने पैदा किए? इन सब के जवाबात आप सोचिए। हम इनका जवाब आपको अगले लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 1 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 यानी कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम 3 मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बिग एंड स्मॉल यानी बड़ा और छोटा। नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी लंबा और छोटा। नंबर 3 टॉल एंड शॉर्ट यानी ऊंचा और छोटा। आइए अब हम अपने पहले टॉपिक बिग एंड स्मॉल यानी बड़ी और छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। एक बॉल, बड़ा, छोटा। एक पेंसिल, छोटी, लंबी। ये एक बॉल है, ये एक बड़ा बॉल है और ये एक छोटा बॉल है। ये छोटे बॉल हैं। बड़ा, छोटा, बड़ा। छोटा। उम्मीद है कि आपको बिग एंड स्मॉल यानी बड़ी और छोटी चीज़ों के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो चुकी होगी। चलें अब हम एक सवाल अपनी किताब की मशक से भी करते हैं। बड़ी और छोटी एक जैसी चीज़ों को आपस में मिलाएं, जैसे कि छोटा सेब, बड़ा गमला, छोटा गमला, बड़ी गेंद, छोटी गेंद,
छोटा केला, बड़ा केला, छोटी कुर्सी, बड़ी कुर्सी। इनको मिलाने से हमें ये पता चलता है कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी बड़ी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? आपके सामने एक सवाल है, इसमें छोटा बैग कौन सा है? आप इस सवाल पर गौर करें, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। बहुत अच्छे बच्चों, आपका जवाब ठीक है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनसे हमें लंबी और छोटी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो आएं देखते हैं। चलें अब हम एक सवाल अपनी किताब की मशक से भी करके देखते हैं। लंबा और छोटा, इसमें आप लंबी चीज़ के गिर्द दायरा लगाएं और छोटी चीज़ के गिर्द भी दायरा बनाएं। अब आपको ये सवाल हल करके पता चल गया होगा कि लंबी और छोटी चीज़ में क्या फ़र्क होता है। आपके सामने एक सवाल है, इनमें से कौन सी अम्ब्रेला लॉन्ग यानी लंबी है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। बहुत अच्छे बच्चों, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में समझने के बाद अब क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? इनमें से कौन सी पेंसिल शॉर्ट यानी छोटी है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। बहुत अच्छे बच्चों, आपका जवाब ठीक है। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टॉल एंड शॉर्ट। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम टॉल और शॉर्ट यानी ऊंची और छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब हम टॉल एंड शॉर्ट यानी ऊंची और छोटी चीज़ों के कंपैरिजन के बारे में भी पढ़ेंगे। चलें देखते हैं। इसी के साथ साथ अब हम टॉल एंड शॉर्ट यानी ऊंची और छोटी चीज़ों के कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। चलें अब इस पे नज़र डालते हैं। उम्मीद है कि आपको कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पोजीशन की सही तरह समझ आ गई होगी।
इसको मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए किताब में दी गई मशक से इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।